नमस्कार। वैदिक गणित की इस शिक्षण श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम घटाव की एक ऐसी विधि सीखेंगे जो पारंपरिक घटाव से अधिक सरल, अधिक स्पष्ट और मानसिक रूप से कहीं अधिक सहज है। ये विधि प्राचीन वैदिक सूत्रों पर आधारित है और बड़े अंकों के घटाव को कुछ ही क्षणों में संभव बना देती है। सबसे पहले पारंपरिक घटाव की समस्या को समझते हैं। जब घटाव में ऊपर का अंक नीचे के अंक से छोटा होता है तो हमें उधार लेना पड़ता है। ये उधार लेने की प्रक्रिया कई चरणों में होती है और बड़े अंकों के साथ अक्सर भ्रम पैदा करती है। वैदिक गणित इस पूरी जटिलता को एक ही सूत्र में समाप्त कर देता है। ये सूत्र है निखिलम नवतश्च चरमम दशतः, अर्थात सभी अंकों को 9 में से और अंतिम अंक को 10 में से घटाना। ये सूत्र घटाव को उधार से मुक्त करता है और गणना को एक सीधी प्रक्रिया में बदल देता है। अब इस विधि को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें 723 में से 246 घटाना है। सबसे पहले इकाई स्थान देखें। 3 6 से छोटा है। अंतर निकालें। 6 घटा 3 बराबर 3। ये पहला पूरक है, इसलिए 10 में से 3 घटाएं। परिणाम आता है 7। अब दहाई स्थान देखें। 2 4 से छोटा है। अंतर 4 घटा 2 बराबर 2। ये दूसरा पूरक है, इसलिए 9 में से 2 घटाएं। परिणाम आता है 7। अब सैकड़ा स्थान देखें। 7 2 से बड़ा है। यहां सामान्य घटाव होगा। 7 घटा 2 बराबर 5। लेकिन ध्यान दीजिए, क्योंकि पहले पूरक का प्रयोग हुआ था, इसलिए यहां एक अतिरिक्त घटाव करना होगा। 5 में से 1 घटाएं। परिणाम आता है 4। इस प्रकार पूरा उत्तर प्राप्त होता है 477। अब इस विधि के मुख्य नियम स्पष्ट कर लेते हैं। यदि ऊपर का अंक नीचे के अंक से बड़ा है तो सामान्य घटाव करें। यदि ऊपर का अंक नीचे के अंक से छोटा है तो पहले अंतर निकालें और फिर पूरक का प्रयोग करें। पहला पूरक हमेशा 10 में से लिया जाता है। उसके बाद आने वाले सभी पूरक 9 में से लिए जाते हैं। अब एक विशेष स्थिति समझते हैं। कभी कभी पूरक प्रक्रिया बीच में ही प्रारंभ हो जाती है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले यह देखें कि आप इकाई स्थान पर सामान्य घटाव करेंगे या पूरक विधि अपनाएंगे। अब इसे एक बड़े उदाहरण से समझते हैं। जब किसी स्थान पर ऊपर का अंक नीचे के अंक से छोटा हो तो पूरक प्रारंभ होता है। इकाई स्थान पर सामान्य घटाव हो सकता है और अगले स्थान पर पूरक विधि लागू होती है। यहां एक महत्वपूर्ण बात है। सूत्र में अंतिम का अर्थ ये नहीं कि वो संख्या का अंतिम अंक है। अंतिम का अर्थ है जहां से पूरक विधि प्रारंभ होती है। इसलिए पहला पूरक किसी भी स्थान पर हो सकता है, लेकिन वो हमेशा 10 में से लिया जाएगा। अब एक और विशेष स्थिति देखते हैं। जब ऊपर और नीचे दोनों अंक बराबर हों। यदि आप पूरक के बाहर हैं तो परिणाम होगा 0। यदि आप पूरक के अंदर हैं तो परिणाम होगा 9। अब एक ऐसा उदाहरण देखते हैं जहां पूरक के अंदर और बाहर बार बार जाना पड़ता है। ऐसे प्रश्नों में सबसे आवश्यक ये पहचानना है कि आप किस क्षण पूरक के अंदर हैं और किस क्षण बाहर। अब वैदिक घटाव के सामान्य नियमों को एक साथ समझते हैं। जब ऊपर का अंक बड़ा हो, सामान्य घटाव। जब ऊपर का अंक छोटा हो, पूरक का प्रयोग। पहला पूरक 10 में से, बाद के पूरक 9 में से। पूरक से बाहर आते समय एक अतिरिक्त घटाव। समान अंकों में पूरक के बाहर 0, पूरक के अंदर 9। अब पारंपरिक विधि और वैदिक विधि की तुलना करें। पारंपरिक विधि लंबी, उलझन भरी और समय लेने वाली। वैदिक विधि सीधी, स्पष्ट और अत्यंत तेज। दोनों में उत्तर समान आता है, लेकिन प्रक्रिया पूरी तरह अलग होती है। अब अभ्यास का समय है। आपको 4, 5 और 6 अंकों की संख्याओं के घटाव इस विधि से करने हैं। उत्तर अगले भाग में दिए गए हैं ताकि आप अपने समाधान की जांच कर सकें। अब जबकि आपने इस अध्याय को पूरी तरह समझ लिया है, तो अगला स्वाभाविक चरण है गुणा। अगले अध्याय में हम सीखेंगे वैदिक गुणा, जहां आधार और पूरक की सहायता से बड़े गुणनफल कुछ ही क्षणों में निकाले जा सकेंगे।